देखोगे टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तीन टॉपिक है, रबिंग, कंडक्शन, इंडक्शन। सबसे पहले हम मेथड को पढ़ते हैं, इसका नाम है रबिंग। यहाँ से कई बार वर्ड यूज हो सकता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। रबिंग के दौरान करना क्या है, हमें दो बॉडी लेनी है, दो ऑब्जेक्ट्स को, दोनों की दोनों न्यूट्रल, उनको कर दो रब। रबिंग से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो उससे क्या होगा, चार्ज आएगा। एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पे क्या आएगा, नेगेटिव। रबिंग की अच्छी बात क्या है कि जितना एक बॉडी पे पॉजिटिव आएगा दूसरी बॉडी पे उतना ही क्या आएगा, नेगेटिव। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जी पहले तो बॉडी न्यूट्रल थी और आपने कहा था कि चार्ज तो कंजर्व्ड होता है, चार्ज को ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय। अब तो आ गया चार्ज, अब तो न्यूट्रल नहीं बची, तो उसका जवाब आप ये दोगे कि भाई चार्ज जो आया है वो इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट है तो टोटल जोड़ोगे तो अब भी क्या है, जीरो ही तो है, तो चार्ज अब भी कंजर्व्ड है। तो रबिंग में क्या होगा, दो न्यूट्रल बॉडी लेनी है, उनको रब करना है, उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा। जितना एक पे पॉजिटिव आएगा उतना ही दूसरी बॉडी पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव। फ्रिक्शन से आया था, रबिंग हुई थी तो फ्रिक्शन, इसलिए नाम क्या रख देते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चलिए रुकी बात से कोई तो सर दो चार्ज बॉडी को रब करेंगे तो तो तब भी जाएगा, मतलब इसमें वैसे न्यूट्रल है, उसमें तो क्या है कि चार्ज है तो स्पार्किंग भी हो सकती है। आप चार्ज को भी रब करोगे तो भी आ जाएगा, समस्या उसमें भी नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं है जरूरी कि भाई न्यूट्रल ही होगी जरूरी है। ये तो बताया था कि दो न्यूट्रल बॉडी ले, अब जब चार, हमें मकसद क्या था, चार्ज लेके आना, तो पहले इसे चार्ज है तो फिर क्यों रब करेगा, और है तब भी कर लेगा तो चार्ज फिर भी आएगा। अगले मेथड की बात करें बच्चों, तो फिर आता है अपने पास कंडक्शन। क्या आता है, कंडक्शन। कंडक्शन केवल कंडक्टर्स के लिए ही पॉसिबल है बच्चों। जैसे पिछले में मैंने ऐसी कोई कंडीशन नहीं बताई थी, वहां पे बॉडी आपके पास चाहे कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो, कैसी भी बॉडी हो, हर टाइप की बॉडी को आप रबिंग से क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। बट जब कंडक्शन मेथड की बात करें तब क्या लेने हैं, कंडक्टर लेने हैं, और इस दौरान आपके पास एक हो चार्ज बॉडी। एक शुरुआत में कैसी होनी चाहिए, चार्ज बॉडी। जो दूसरी बॉडी है वो आपके पास आप न्यूट्रल भी ले सकते हो और ये चार्ज भी ले सकते हो। एक बॉडी तो चार्ज होनी जरूरी है, दूसरी बॉडी न्यूट्रल भी ली जा सकती है या फिर कैसे ली जा सकती है, चार्ज भी ली जा सकती है। बट जरूरी बात क्या है कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, आपके पास कंडक्टर होने जरूरी है। तो कंडक्शन में फिजिकल कांटेक्ट रहेगा, देयर इज फिजिकल कांटेक्ट। एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी पे, ये चार्ज मान लो पॉजिटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल थी, इन दोनों को, इस न्यूट्रल बॉडी को उठाओ, उठा के क्या करो, चार्ज के कांटेक्ट में रखो और फिर वापस दूर ले जाओ। वापस दूर लेके जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, कि जो न्यूट्रल थी इस पे भी क्या डेवलप हो गया, चार्ज डेवलप हो गया। अभी दिस आल्सो बिकम्स ए चार्ज। ये पॉजिटिव थी तो इस पे पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव थी तो नेगेटिव ही आएगा। जैसा चार्ज बॉडी पे चार्ज था वैसा ही चार्ज दूसरी बॉडी पे आ जाएगा। आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर ए सेपरेशन, सेपरेशन के बाद both objects have same nature of charge, same nature of the charge, उन पे सेम नेचर का चार्ज होगा। मतलब एक पे पॉजिटिव था तो दूसरी पे भी पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव होता तो दूसरी पे भी नेगेटिव ही होता। नेचर कहा है मैंने, मैग्नीट्यूड नहीं बोला है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन साइज।
चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्फेरिकल बॉडी है तो उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जिसकी रेडियस ज्यादा उसके पास चार्ज ज्यादा, जिसकी रेडियस कम उसके पास चार्ज भी क्या आएगा, कम। चार्ज ये फ्लो क्यों करता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें जो चार्ज का फ्लो आता है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज जो फ्लो किया था दिस इज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। और कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, या यूं कह लो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए। पोटेंशियल सेम तो पोटेंशियल डिफरेंस से जीरो, तो तब तक चार्ज क्या करता रहेगा? फ्लो करता रहेगा। एक तरह से ना कंडक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई दो टंकी है, एक टंकी है, एक पानी की टंकी ये, और दोनों को आपने एक पाइप से जोड़ दिया, तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? जब तक इक्वल पानी ना हो जाए दोनों में तब तक। ये गलती नहीं, इक्वल पानी नहीं, इक्वल प्रेशर ना हो जाए। क्या ना हो जाए? इक्वल प्रेशर ना हो जाए, तब तक क्या करता रहेगा? वो वाटर फ्लो करता रहेगा। तो वाटर फ्लो मतलब चार्ज फ्लो। वाटर फ्लो क्यों किया था? प्रेशर डिफरेंस था। चार्ज फ्लो क्यों करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस है। वाटर कब तक फ्लो करेगा? जब तक प्रेशर सेम ना हो जाए। ऐसे ही चार्ज फ्लो कब तक करेगा? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अरे सहमत हुए? सर उसका प्रेशर से क्या रिलेशन है? वॉल्यूम सेम होना चाहिए ना दोनों में, जब तक करते रहेगा वो। ना भाई कोई बात नहीं है, वॉल्यूम सेम। प्रेशर के हाँ बोलिए। पाइप में छेद हो तो गजब सवाल पूछा सर आपने। हो सकता है। पानी नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। चार अब ये वायर है, यहाँ से लाइट ऑन हो रही है, काट दे वायर को। काटने की बात नहीं कह रहा सर मैं। हाँ तो क्या कह रहे हैं? जैसे पाइप में छेद हो, छेद हो तो ठीक है, पानी लीकेज लीक हो हो रहा रहा है, हाँ फिर ये सेम नहीं होगा ना, फिर ये सेम नहीं होगा ना ये। ना इसका क्या लेना देना है? ये तो तब तक फ्लो होता रहेगा। इसमें अब कम आ रहा होगा तो कह रहा है कि जी मैं थोड़ा छेद करना है ना, भाई कर ले थोड़ा सा छेद। अरे तो भाई जाना चाहिए ना। अब ये तो फिर कंडीशन ही खत्म हुई, तो लगाई करो लड़की को उसमें मत डाल दो, नीचे डाल दे। सर तो मैं समझाने के लिए एग्जांपल हाँ। मान ले तो ये लड़की हटा ली तूने, ठीक है, और जोड़ दे धरती से इसको, तो सारा ही चला जाएगा। धरती का नहीं कह रहा हूँ। सेम यहाँ है, एक चार्ज बॉडी को तार ले और धरती से जोड़ दे, अर्थिंग हो जाएगी, सारा चार्ज चला जाएगा उसका। सर वो बता दो सेम प्रेशर, सेम प्रेशर का बता दो एक बार वो। क्या बता दूं? सेम प्रेशर करना है इनमें जब तक। हाँ तो तब तक भाई पानी क्यों जान लग रहा था इसमें? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। कब तक जाएगा? जब तक लेवल सेम ना हो जाए। लेवल सेम होते ही P इक्वल्स टू H रो G होता है, प्लस वन में पढ़ा होगा। लिक्विड सेम है तो रो सेम, G सेम, P सेम तब होगा जब हाइट सेम हो जाएगी। इतनी हाइट इसमें होगी, इतना पानी घुस जाएगा। अब क्या लिक्विड सेम है दोनों में? नहीं। ये वाइड है, ये नैरो है, यस। तो अमाउंट लिक्विड की किस में फालतू है? ए में कि बी में? ए में। ए में। वॉल्यूम सेम है कि अलग है? अलग अलग है। वॉल्यूम का लेना देना ही नहीं था। किसका लेना देना था? प्रेशर का। दोबारा कंडक्शन पे लौटे, शायद समझ गए होंगे बात को। एक चार्ज बॉडी लेनी है, एक अनचार्ज ले लो चाहे चार्ज ले लो, दोनों क्या होने चाहिए? कंडक्टर। फिजिकल कांटेक्ट में रखो, सेपरेशन के बाद दोनों बॉडी पे सेम नेचर का चार्ज होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिपेंड करेगा साइज पे। चार्ज फ्लो किस वजह से करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। कब तक फ्लो करेगा? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दिस एंड द प्रीवियस वन बोथ आर परमानेंट मेथड। कैसे मेथड है दोनों के? दोनों परमानेंट मेथड है चार्जिंग के। परमानेंट मेथड का मतलब है कि इसमें उसमें आफ्टर रबिंग अलग कर दो, चार्ज रहेगा। इसमें क्या था? कांटेक्ट में रख के दूर किए, चार्ज बना रहेगा। इसलिए वर्ड का यूज कर रहे हैं बोथ आर परमानेंट मेथड। समझ आए हैं दोनों के दोनों मेथड। तीसरे मेथड के ऊपर बात करते हैं बच्चों। तीसरे मेथड का नाम है अपने पास इंडक्शन। इंडक्शन में क्या किया जाता है?
इंडक्शन के दौरान आपको एक लेनी है चार्ज बॉडी, एक लेनी है अनचार्ज बॉडी। देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट। ये है चार्ज बॉडी। अपनी तरफ से एक बार मान लेते हैं कि ये कैसी चार्ज है, लेट इट बी पॉजिटिवली चार्ज। इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को जैसे यहां रखोगे तो जो नेगेटिवली चार्ज, जो अनचार्ज बॉडी है उसके नियर बाई एंड पे आ जाएगा नेगेटिव, और जो फार वाला एंड है उस पे आ जाएगा पॉजिटिव। जितना इस पे नेगेटिव आया था उतना ही इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको बोल देंगे इंड्यूस्ड चार्ज। कैसा चार्ज है ये, इंड्यूस्ड चार्ज। सोर्स चार्ज मान लो क्यू नॉट था, सोर्स चार्ज कितना था आपके पास है, क्यू नॉट। ये है क्यू नॉट और इसका नाम क्या रख दिया, क्यू आई। सर सोर्स चार्ज को तो मतलब जो चार्ज बॉडी लेके चले थे उसका जो चार्ज है उसको क्यू नॉट से दर्शा दिया, और जो अनचार्ज थी उसके ऊपर जो चार्ज ये डेवलप हुआ उसका नाम क्या रख दिया, क्यू आई, इंड्यूस्ड चार्ज। ध्यान रहे, इफ अब इस बॉडी पे होगी पोलराइजेशन, क्या होगी इस पे, पोलराइजेशन। एक साइड कैसा आ गया, नेगेटिव, एक साइड कैसा आ गया, पॉजिटिव। बट ओवरऑल तो बॉडी अब भी न्यूट्रल है, इतना ही नेगेटिव है, इतना ही क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा तो दोबारा न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो दिस मेथड इज टेम्परेरी। ये मेथड जो है वो कैसा है, टेम्परेरी। दिस इज नॉट परमानेंट मेथड। कैसा मेथड नहीं है, परमानेंट नहीं है। इसको परमानेंट में बदल सकते हो आप। यस सर। कैसे बदला जाएगा, 3 स्टेप में। कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप। सुनो भाई स्टेप क्या क्या है। सर आपने चार्ज बॉडी साइड रखी इसके पास, तो इसमें अभी नेगेटिव आ गया। और अगर ये चार्ज बॉडी साइड रखने दो, पॉजिटिव वाली फिर अरे चार्ज करना है या मजे लेने हैं बॉडी के, तो फिर कर भी तो वही तो पूछ रहा हूँ। चार्ज इधर रख देंगे तो ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ मान ले इधर नेगेटिव तो पॉजिटिव। हाँ ओके, देखो मान ले भाई बाय। ये तूने ले लिया अनचार्ज और इस साइड रख दिया उसकी बार पॉजिटिव, ठीक है, तो भाई यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। बस सर। अब थोड़ी देर में तू कहेगा सर एक ऊपर एक इधर एक, चारों तरफ से रखो, अटैक करते हैं एकदम से। तो ये पॉजिटिव तो इस साइड कैसा आ जाएगा, नेगेटिव इस साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अरे तिवारी ठीक है, सर एक स्टूडेंट। सर अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाता है और यहाँ नेगेटिव आ जाता है। मतलब जैसा इस पे लोगे ना, मैं फार्मूला बता ही देता हूँ। इंड्यूस्ड चार्ज का फार्मूला होता है माइनस ऑफ सोर्स चार्ज 1 माइनस 1 बाय के लिख लो, या एप्सिलॉन आर लिख देते हैं। ये एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी होती है। एक दिन 2 दिन के लेक्चर के बाद सीख रहे होंगे सर। ये भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो कि यार तूने पढ़ ली वो चीज इसलिए तो ऐसा कह रहे हैं। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ के लिख लो या एप्सिलॉन आर लिख लो, ठीक है, वो एक ही बात है। माइनस क्यों लगाया है मैंने, ये प्लस होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब अपोजिट नेचर का आएगा नियर बाई एंड पे, इस पे नियर बाई एंड पे। ये मीडियम की प्रॉपर्टी आप सीखेंगे। जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो या तो बराबर होगा या कम होगा सोर्स वाले से, ज्यादा नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। बराबर एक ही केस में हो सकता है अगर मेटल होती तो, क्योंकि आप सीखोगे आगे मेटल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी इनफाइनाइट होती है। तो 1 बाय इनफिनिटी रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो क्यू आई और क्यू नॉट बराबर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे तब बराबर। हाँ, तो मैं बात कह रहा था कि भाई इंडक्शन से परमानेंट चार्जिंग पॉसिबल है कि परमानेंट चार्जिंग पॉसिबल नहीं है। तो उसका जवाब है, अब तक तो कहा था मैंने एक ऐसा मेथड आपके पास है, टेम्परेरी मेथड है, बट इसको किस में बदला जा सकता है, परमानेंट में बदल सकते हो। कैसे बदलेंगे, 3 स्टेप। पहला स्टेप, ये चार्ज बॉडी ली, ये अनचार्ज बॉडी ली, ये मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ उतना ही पॉजिटिव आ गया। दूसरा स्टेप, इसका नाम रख लेते हैं ए और ए बी। अब ए यहाँ पॉजिटिवली चार्ज यूं की यूं है, नेगेटिवली चार्ज का जो फार वाला एंड है उस फार वाले एंड की कर दो अर्थिंग। क्या कर दो उसकी, अर्थिंग। जैसे ही आप अर्थिंग करोगे अर्थिंग से ये चार्ज गायब, ये चार्ज गायब हो जाएगा। अब क्या होगा,
यहाँ कैसा चार्ज बच गया, सिर्फ नेगेटिव। अब मन में ये बात आई सर अर्थिंग से वो उसी साइड वाला ही क्यों गया, ये क्यों नहीं गया? ये बाउंडेड है, ये क्या है, बाउंडेड है। और यहाँ जो था मतलब ये क्या है, बाउंडेड है, ये फ्री है, ये फ्री है। बाउंडेड दोनों के बीच में अट्रैक्शन थी, उसके ऊपर थी नहीं तो वो चला गया। सर अभी सारे में नेगेटिव हो जाएगा, अगर सारा बाउंडेड हो जाएगा सब होगा, थोड़ा सा ठहरे एक मिनट, होगा वही होगा। ये हो गया स्टेप नंबर 2। क्या हुआ स्टेप नंबर 2? अब अर्थिंग और ए बॉडी को एक साथ रिमूव कर दो, अर्थिंग और ए बॉडी को एक साथ रिमूव कर दो। जैसे ही ये स्टेप 3 आ गया, ये अपना स्टेप 2 था, ये बच गया, ये सारा नेगेटिव फैल जाएगा। साइमल्टेनियसली रिमूव करना जरूरी है। पहले अकेले अर्थिंग हटा देते तो ये फिर से इंड्यूस कर देता, केवल इसको हटा देते तो ये इसको भी न्यूट्रलाइज कर देता। तो दोनों को एक साथ हटाना जरूरी है। तो ये कौन सा मेथड था, इंडक्शन। एक और छोटी सी बात इसी से रिलेटेड पूछ सकते थे, तरीका यही बस पूछने की, शब्द बदल जाते। क्या किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो विदाउट टचिंग? तो हम कहते हैं हाँ ऐसा किया जा सकता है। बाय विच मेथड? इंडक्शन। क्या है वो मेथड का नाम है, इंडक्शन। समझ आया ना? ये टच कहाँ किया दोनों को, न्यूट्रल, ये चार्ज डेवलप हो गया। अरे क्लियर हुए तीनों मेथड, एक था इंडक्शन, एक कंडक्शन, एक रबिंग। ये टेम्परेरी मेथड था, वो दोनों कैसे थे, परमानेंट। कभी कोई कहे कि बेस्ट मेथड कौन सा है, तो ध्यान रहे बेस्ट मेथड इंडक्शन होता है। बेस्ट मेथड कौन सा होता है, इंडक्शन होता है आपके पास। बाई चांस पूछ लिया है, चाहे स्पेशली डाल लो। सर जो हम रबिंग से करते हैं ज्यादा लगाओगे तो फिर थोड़ी देर बाद चला जाता है, तो क्या मेरा परमानेंट रहेगा? देखो ये भी जवाब देता है, इस बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सर रबिंग करके हटा लिया उनको, वो थोड़ी देर बाद तो चला जाता है। सर हमने रब किया, पेज को उसने अट्रैक्ट कर लिया, बट अट्रैक्शन तो थोड़ी देर ही रहती है, फिर दोबारा लेके जाए तो अट्रैक्ट नहीं करता है वो। ऐसा ही होता है ना। उसके पीछे कारण क्या है, दो बातें हैं। एक तो वो रबिंग लेके गए तब उसने इंडक्शन कर दिया था, इंडक्शन से वो चार्ज हो गया था डेवलप, चार्ज डेवलप हो गया था तो उसने क्या कर लिया था, अट्रैक्ट कर लिया था। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद एयर कंडक्टिंग होती है, कंडक्टिंग एयर क्या करेगी, उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। एयर स्लाइडली क्या होती है, कंडक्टिंग, वो उसको क्या कर देगी, बॉडी को न्यूट्रलाइज। तो फिर वो एक्सपेरिमेंट काम करेगा नहीं। इवन ये रबिंग वाला जो एक्सपेरिमेंट है, अगर आप किसी भी रेनी डे पे करो नहीं होगा, या ह्यूमिड डे, ह्यूमिड डे या फिर बारिश वाले दिन, तो ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से काम में नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, समझ गए? हाँ, वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो चार्ज है, मतलब वो कंडक्टिंग है, तो जो चार्ज आया था एक्यूमुलेट नहीं हो पाएगा, और चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा तो ड्रेन हो जाएगा, फ्लो कर जाएगा साथ ही, तो वो एक्सपेरिमेंट अच्छे से काम में नहीं करेगा। समझ गए हो या ना समझे बात? अब इससे रिलेटेड ऐसे में 2 क्वेश्चन, ठीक है, देखिए 2 प्रश्न देखिए बच्चों। कंडक्शन से ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, इस पे चार्ज है आपके पास 6 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज कैसा है, 6 माइक्रोकूलम। ये अनचार्ज्ड है, ये क्या है, अनचार्ज्ड। आइडेंटिकल है वैसे दोनों, आइडेंटिकल मतलब इनकी रेडियस सेम है, इनकी रेडियस क्या है, सेम। दोनों को कांटेक्ट में रखा और सेपरेट कर दिया, तो बताओ ए और बी पे चार्ज क्या आएगा। तो देखो मान लो इस पे चार्ज क्या होता, Q1, इस पे क्या होता, Q2। अगर आइडेंटिकल है तो ही ये है, तो जो फाइनली चार्ज बचेगा वो होगा Q1 प्लस Q2 बाय 2, Q1 प्लस Q2 बाय 2। और ये पड़ेगा केवल कब अप्लीकेबल है, जब बॉडी कैसी हो, आइडेंटिकल हो तभी। पहले का चार्ज कितना था, 6 माइक्रोकूलम लगा लेंगे, अनचार्ज है तो 0 बाय 2 कितना है, 3 क्या था, माइक्रोकूलम। ये हाँ ये चार्ज किसका है, टोटल चार्ज नहीं, अब कांटेक्ट में रख के हटा दिया, तो ए पे और बी पे जो चार्ज आया 3 माइक्रोकूलम इस पे हो जाएगा,
3 माइक्रोकूलम इस पे हो जाएगा। बताया था ना आफ्टर चार्जिंग सेम नेचर होगा, इस पे प्लस है तो दूसरी पे भी क्या मिलेगा प्लस है, बट कम ज्यादा होगा के बराबर होगा वो साइज पे डिपेंड करता। साइज में पहले ही बोल दिया था उसने क्या है बोली आइडेंटिकल है, इसी में वो यूं बोल देता आपको कि भाई ए पे चार्ज है 6 माइक्रोकूलम और बी पे जो चार्ज है वो है -2 माइक्रोकूलम और दोनों आइडेंटिकल है, वैसे मतलब इनकी डायमेंशन सेम है, सेम रेडियस है, कांटेक्ट में रखा दूर कर दिया, तो बताओ फाइनल चार्ज क्या होगा 2 माइक्रोकूलम। देखते हैं तो 6 दूसरे में क्या है -2/2 4 2 ठीक है, तो दोनों पे क्या हो जाएगा 2 माइक्रोकूलम। समझ गए वो बात को, देखते हैं कितने समझे, ये करके दिखाओ तो। एक ए बॉडी थी, इस पे था 6 माइक्रोकूलम, बी बॉडी पे था -2 माइक्रोकूलम, सी बॉडी पे था 0, सी थी अनचार्ज, सी क्या है अनचार्ज है। सी को पहले ए के कांटेक्ट में ले गए, सेपरेट कर दिया, फिर बाद में सी को बी के कांटेक्ट में ले गए, सेपरेट कर दिया, तो फाइनली ए पे बी पे सी पे क्या चार्ज बचेगा? सर एक पे 3 एक पे 3 एक पे 3 पे है और दूसरे पे -1 माइक्रोकूलम। सी पर भी -1 ही होगा। पक्का है? यस सर, देखते हैं जी, 6 और 0 तो इस पे तो 3 बच गया, यस सर, अब वो 3 को यहाँ लेंगे, 3 और -2 माइनस, बस। मतलब 3 में से माइनस हो गया 1 और बाई 2 करेंगे तो 1/2, तो इसमें बचेगा 1/2 माइक्रोकूलम, इसमें बचेगा 1 माइक्रोकूलम, प्लस के माइनस प्लस का प्लस। समझ आया है कि ना? Yes, sir. पक्की बात है। अरे हाँ, तुम एक ही कैसे निकाल रहे थे? दोनों पे प्लस। आइडेंटिकल बचता सर है, इस पे तो 0 है, 2 नहीं देखा 0 तो पहले था, 0 प्लस -2 कर बाय और बाय। हर बार में 2 नहीं करेगा सी को ए के साथ ले गया, पहले कांटेक्ट में रखा तो 3 हो गया, अब तो सी पे 3 है, 3 को बी के साथ लेके जाएगा यस सर, तो 3 -2 1 रह गया, बाय 2 करेगा तो 1/2 जो वो चार्ज बाद में है उसको क्या करें उसके साथ। हाँ, समझ गए हो क्या? Yes. एक लास्ट एक वर्ड लिखा जाता है, रिपल्शन इज surest test of electrification. समझ गया ना? इलेक्ट्रिफिकेशन, रिपल्शन surest टेस्ट होता है किसका? इलेक्ट्रिफिकेशन का। बोले कि भी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मान लो ए बॉडी बी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही हो ना, ए पे है पॉजिटिव चार्ज तो बी पे बताइए कैसा होगा? Negative होगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते। तो पॉजिटिव तो आज में नेगेटिव नेगेटिव भी आ सकता है, न्यूट्रल भी। पॉजिटिव है न्यूट्रल तो दो केस, पॉजिटिव कैसे होगा? ज्यादा केस में ये Negative रहेगा neutral last। कि भाई बी पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, बी न्यूट्रल भी तो हो सकती थी, Yes. इंडक्शन हो जाता, क्या हो जाता? इंडक्शन, इंडक्शन से ये क्या कर लेता इसको? अट्रैक्ट। अरे इंडक्शन में बताया था ना क्या होता और है, भी ये इसको अट्रैक्टर बाउंडेड था, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और बी अनचार्ज थी, बी क्या थी? अनचार्ज। तो एक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट तो अनचार्ज को भी कर सकती है, किसको कर सकती है? अनचार्ज को भी। तो बॉडी में अट्रैक्शन हो रहा है तो आप कंफर्म नहीं कह सकते हो कि दोनों पे चार्ज है, बट अगर मैं कहता ना ए पॉजिटिवली चार्ज है और वो बी को रिपेल कर रही है तो बी पे कैसा होगा? पॉजिटिव। अब आप 100% कह सकते हो कि बी पे क्या हो रहा है? पॉजिटिवली चार्ज। दो रिपेल कर रही बॉडी पक्के तौर पे चार्ज मिलेगी और लाइव चार्ज मिलेगी। यस सर, ए पे नेगेटिव बी पे और बी को रिपेल कर रही है तो बी पे क्या होगा? पक्का Negative। नेगेटिव। ए पे नेगेटिव और बी को अट्रैक्ट कर रही है तो बी पे कैसा? पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। याद रखोगे। एक छोटी सी बात ये भी होती है, लाइक चार्ज अट्रैक्ट कर सकते हैं। अट्रैक्ट कर सकते हैं, यस सर, लाइक चार्ज अट्रैक्ट और कर सकते हैं। बट ध्यान रहे
ये जस्ट एक्सेप्शनल है, मतलब पहले इसको एज ए प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हो। इसको क्या नहीं कर सकते हो? एज ए प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हो। ऐसा तब पॉसिबल है जब एक चार्ज तो बहुत लार्ज हो और एक चार्ज क्या हो? बहुत स्मॉल। तो लार्ज वाला स्मॉल वाले को इंडक्शन से अट्रैक्ट कर सकता है। तो कभी कोई पूछ ले कि क्या लाइट चार्ज अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जवाब दोगे हाँ जी कर सकते हैं, ओनली अंडर वन सिचुएशन। वन इज वेरी लार्ज, अनदर इज वेरी स्मॉल। डिफरेंस बहुत ज्यादा जैसे होना चाहिए। एक प्लस का 100 कूलम सर, और जाओ एक मैं- प्लस का 5 कूलम हो। कर सकते हैं, फिर भी और भी ज्यादा डिफरेंस हो। सर ग्रुप में ऐड पॉज कर दो।